ओम शांति। 12 सितंबर 1967 की प्रातः क्लास चल रही थी। बात चल रही थी एकांत में रह करके पुरुषार्थ करना चाहिए। गृहस्थ में रहते वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता है। दूसरा पेज, अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ माताओं को 2-3 में भी टाइम मिल जाता है। बच्चे आज स्कूल में चले जाते हैं, जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर है और बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकानें हैं, और ही दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। कितने चारों ओर से समाचार आते हैं। मनुष्य को धंधे आदि की चिंता होती है तो नींद भी फिट जाती है। ये भी तो ज्ञान रत्नों का व्यापार है ना। बाबा कितना बड़ा सर्राफ है, कितना बड़ा सट्टा मुट्टा करते हैं। पुराना शरीर आदि लेकर के नया दे देते हैं। पुराना शरीर इस जन्म में लेकर अगले जन्म में नहीं नया दे देते हैं। इसी जन्म में पुराना शरीर लेते और नया शरीर दे देते हैं। सबको रास्ता बताते हैं। तो ये धंधा सबको करना है, और ये व्यापार तो बहुत बड़ा है। व्यापारियों को व्यापार का ही ख्यालात रहता है। अभी बाबा ऐसे ऐसे प्रबंध करते हैं, फिर बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी नींद फिट जाएगी और तुम निद्राजीत बन जाएंगे। कमाई में आत्मा को बहुत मजा आवेगा। कमाई के लिए मनुष्य रात रात भी जागते हैं। सीजन में सारी रात दुकान खुला रहता है। तुम्हारी कमाई रात और सवेरे को अच्छी होती है। जितना याद में रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। तीनों कालों का ज्ञाता बनने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना बहुत जरूरी है। इक्कीस जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हो। मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी बाबा को याद करेंगे तो बहुत साहूकार बन सकते हैं। विक्रम विनाश होंगे। जितना जितना पाप कर्म भस्म होते जावेंगे, आत्मा को बल मिलता जाएगा। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है।
बाबा जो पुरुषार्थ करते हैं वो तुम बच्चों को भी बतलाते हैं। और शिव बाबा तो है ही सिखलाने वाला। याद की यात्रा में नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का जन्म जन्मांतर का बोझा बहुत है। अभी जमा करने का टाइम है। उसके लिए एक को याद करना है और अनेकों को भूलना है। एक को याद करेंगे तो और सब भूलते जाएंगे। त्रिकालदर्शी बनना है। ये मिल्कियत आधा कल्प के लिए इकट्ठी करनी है। ये तो बहुत वैल्यूबल है। विचार सागर मंथन करके रतन निकालने हैं। बाबा जैसे खुद करते हैं, बच्चों को भी युक्ति बताते हैं। सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। सागर मंथन हुआ और रतन निकले। तो जितना जितना विचार सागर मंथन करेंगे, नए नए ज्ञान के रतन निकलते जाएंगे। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते हैं हमको तो सबसे जास्ती आते हैं। अज्ञान काल में भी कभी ऐसे तूफान नहीं आते थे। तो इन तूफानों से बचने के लिए जितना हो सके उतनी कमाई करनी है। ये कमाई ही काम में आनी है। एकांत में बैठ बाप को याद करना है। फुर्सत तो बहुत मिलती है और सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हैं। इसके लिए सदैव बैज लगा रहे। बैज लगा हुआ होगा तो सभी समझेंगे ये रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखते भी हो 9 वर्ष के अंदर स्वर्ग की स्थापना हम करके दिखावेंगे। कौन से सन की वाणी है? 1967। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है। अभी वो धर्म फिर से स्थापन करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण हमारी अहम ऑब्जेक्ट है। कोई समय ये ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित तुम उठाए करके परिक्रमा देंगे। जगन्नाथ में भी परिक्रमा दिलाते हैं ना। तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम ट्रांसलाइट का बनावेंगे। जड़ ट्रांसलाइट का होगा या चैतन्य ट्रांसलाइट का होगा? चैतन्य ट्रांसलाइट का होगा तो ऐसे दिखाई देगा जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की सूरत दिखाई देती है। उठाए कर परिक्रमा दिलावेंगे और सबको कहेंगे
ये लक्ष्मी नारायण का राज्य अब 8 वर्ष के अंदर अथवा 7 वर्ष के अंदर हम स्थापन कर रहे हैं। ये सबसे फर्स्ट क्लास ताबूत तुम्हारा निकलेगा, क्योंकि ये चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा। भक्ति मार्ग में कौन सा चित्र है जो बहुत नामी ग्रामी है? जहां जहां देश विदेश में मूर्तियों की खुदाई हुई, वो चित्र मिला है। प्राचीन ते प्राचीन चित्र वो है। बहुत नामी ग्रामी है। बाबा को विचार आता है इनसे भी बड़ा बनाया जाए। तुम्हारी ये अहम ऑब्जेक्ट भी है, नर से नारायण बनने की। आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना, और आदि सनातन देवी देवता धर्म का कोई एक तो नहीं था ना, उन्हों की सारी ही राजधानी थी। अभी हम ये स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। इसके लिए बाप कहते हैं मन मना भव। वो राज्य स्थापन करने के लिए मुख्य बात क्या हुई? मन मना भव। मेरे मन में जो संकल्प है, जो वाइब्रेशन है, उन्हीं संकल्पों, उन्हीं वाइब्रेशन में समा जाओ। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा ऐसा प्लान बनाए रहे हैं, परंतु यह प्लान बनने में अभी टाइम लगता है। कहते हैं गीता का सप्ताह मनावेंगे, तो ये सब प्लान कल पहले मुआफिक बन रहे हैं। परिक्रमा में ये चित्र लेना पड़ेगा। काहे की परिक्रमा? मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। ये असली शूटिंग कहाँ होती है? जरूर जिनकी सब परिक्रमा लगाने जाते हैं, उन्होंने सेवा की परिक्रमा लगाई होगी। इनको परिक्रमा लगाते हुए देख करके सब खुश होंगे। तुम कहेंगे कि बाप को और वर्षे को याद करो, मन मना भव। ये गीता के अक्षर है ना। भगवान तो शिव बाबा है, तो भगवान कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। क्योंकि शिव बाबा तो कोई विकर्म करते ही नहीं, वो तो खुद श्रीमत देने वाला है। वह विकर्म कैसे करेगा? तो जैसे कोई याद करेंगे वैसी ही स्थिति बन जाएगी। अभी त्रिकालदर्शी बनो।
84 के चक्र को बार बार याद करेंगे तो यह बन जाएंगे। ये त्रिमूर्ति का बैज तुम सौगात में देते रहो, देते रहेंगे। शिव बाबा का भंडारा तो सदैव भरपूर है। आगे चल कर के इस बैज से बहुत सर्विस होगी। कौन से बैज से बहुत सर्विस होगी? प्लास्टिक के बैज से। प्लास्टिक के बैज में त्रिमूर्ति का चित्र लगाया हुआ था, परंतु बाबा ने क्या बोला? ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है। तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र बनाना चाहिए। तो एक्यूरेट जड़ चित्र बनेगा या चैतन्य चित्र बनेगा? चैतन्य चित्र भी बनेगा। इसकी पहचान की सौगात तुम सबको देते रहो। ये त्रिमूर्ति का झंडा बुलंद करते रहो। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है बैज में? एक तरफ त्रिमूर्ति और दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण। इन्हों के राज्य में एक ही राज्य था, एक ही धर्म था, एक ही मत था। द्वैतवाद का नाम निशान नहीं था। ये बहुत साहूकार थे। आज के मनुष्य भी चाहते हैं एक धर्म हो, एक राज्य हो, एक भाषा हो। तो मनुष्य जो चाहते हैं उसके आसार दिखाई पड़ते हैं। फिर समझेंगे ये तो ठीक कहते हैं। एक ही राज्य, 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति इनके राज्य में थी। सब देवताओं की ग्लानि करते हैं, लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। और राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। फिर तुमको भी खुशी होगी। याद में रहने से ही तीर लगेगा। शांति में रह करके थोड़े अक्षर बोलेंगे तो भी बहुत आवाज फैलेगा। जास्ती आवाज की भी दरकार नहीं है। बाबा ये गीत, कविताएं आदि कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। दुनियावी मनुष्यों के साथ तुम बच्चों को रेस नहीं करनी है। तुम्हारी बात ही निराली है। बारह 967 की वाणी का तीसरा पेज। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना बस। बाबा ने स्लोगन भी अच्छे अच्छे बनाए दिए हैं जो मनुष्य पढ़ करके जाग जावे। जागते रहेंगे बच्चे, वृद्धि को पाते रहेंगे। खजाना तो भरपूर रहता है ना बच्चों का दिया हुआ, फिर बच्चों के ही काम आता है। बाप तो कोई परमधाम से पैसे नहीं ले आते हैं। तुम्हारी चीज तुम्हारे ही काम में लगा देते हैं। अभी भारतवासी समझते हैं हम बहुत कुछ सुधार कर रहे हैं।
7-8 वर्ष के अंदर इतना अनाज हो जाएगा। ये होगा, अनाज की फिर कभी दिक्कत नहीं रहेगी। और तुम तो जानते हो कि आगे क्या हालात होने वाली है। अकाल पड़ेगा तो अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा। एक तरफ कंट्रोल बंद करते हैं और दूसरी तरफ भाव बढ़ा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग पाए रहे हैं। उसके लिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी होती है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का गाया जाता है। आगे चल कर के तुम बच्चे ढेर के ढेर हो जाएंगे। जो भी सैंपलिंग वाले होंगे वो आते रहेंगे। ये झाड़ यहाँ ही बढ़ना है। स्थापना हो रही है। और धर्मों में ऐसे नहीं होता है। वो तो ऊपर से आते रहते हैं। उनका तो झाड़ जैसे स्थापन ही हुआ पड़ा है। नंबरवार आते जावेंगे, तकलीफ कुछ भी नहीं। ऊपर से आए कर उनको पार्ट बजाना है। इसमें महिमा आदि की बात ही नहीं। जो भी धर्म के स्थापक आते हैं उनके पीछे पीछे आते ही रहते हैं। अब वो क्या शिक्षा देंगे? उन धर्म पिताओं ने कोई सदगति की क्या? कुछ भी सदगति नहीं हुई और ही दुनिया की दुर्गति होती गई। यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो मनुष्य शूद्र से देवता बनेंगे। सदगति हुई ना। सैंपलिंग लगाते रहते हैं। शूद्रों से ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। पहले पौधों को कुंडी में लगाए फिर नीचे लगाए देते हैं, फिर वृद्धि हो जाती है। तुम भी अभी नए पौधों का सैंपलिंग लगा रहे हो। फिर सतयुग में वृद्धि को पाए राजभाग पावेंगे। तुम नई दुनिया की स्थापना करते हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य तो समझते हैं अर्जुन कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हैं, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लगाए दिया है। समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं। चालीस 40,000 वर्ष के बाद बाप आवेंगे दुनिया बदलने के लिए। कोई कोई समझते भी हैं कि ये वही महाभारत लड़ाई है जो 5,000 साल पहले हुई थी। तो जरूर गीता का भगवान होगा। महाभारत लड़ाई में गीता का भगवान होगा। महाभारत लड़ाई होगी
तो यादव कौरव और पांडव सेनाएं भी जरूर होंगी, परंतु तुम बतलाते हो कृष्ण कोई भगवान नहीं था। सारी दुनिया इन बातों में मुझी हुई है। बाप के बदले नाम डाल दिया है कृष्ण का। यज्ञ के आदि में भी जो भागी वास्तव में वो कथा थी सारी प्रजापिता ब्रह्मा की, और नाम डाल दिया ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण के 84 जन्म का 84वें जन्म का अंतिम पार्ट कहो, परंतु कृष्ण तो भगवान नहीं है ना। बाबा ने समझाया है, कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो मृत्यु भी होती है। भगवान तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। एक होता है हद का जन्म मरण और एक होता है बेहद का जन्म मरण। हद का जन्म हद के पेट से होता है और बेहद का जन्म बेहद के बुद्धि रूपी पेट से होता है। बुद्धि की बलिहारी है, निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, बाप को पहचान लेते हैं, बाप के बन जाते हैं। जैसे जन्म हुआ फिर माया निश्चय बुद्धि बनाई देती है, जैसे मृत्यु हो गई। ये सब डिफरेंट बातें, डिफरेंट फीचर्स हैं। एक के फीचर्स न मिले दूसरे से, क्योंकि सबके वाइब्रेशन अलग अलग हैं। तो उनसे पूछो कि यहां फिर कृष्ण कैसे आवेगा। कहते हैं 40,000 वर्ष बाद भगवान आता है। फिर कृष्ण द्वापर में तो हुआ नहीं। कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते हैं कि द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आवेगा तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करके जावेगा। अभी तुम समझते हो कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। वो फिर द्वापर में कहां से आवेगा। द्वापर में तो है ही द्वैतवादी युग। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। शास्त्रों में सतयुग को 16 कला संपूर्ण कहा है, त्रेता को 14 कला संपूर्ण कहा है। फिर कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। अब कृष्ण थोड़े ही सर्वव्यापी है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से समझ में आ जाता है कि शिव बाबा हमको ये वर्षा दे रहे हैं। ऐसे सतयुग की स्थापना करने वाला एक ही बाप है। वो एक ही बाप सच्चा है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। सच्चा बाप सत्य युग की स्थापना करते हैं।
सबकी सत्य गति करते हैं। अभी तुम रचना को भी जान गए हो, रचयिता बाप द्वारा। ये गोला, ये झाड़ आदि चित्र कोई कम थोड़े ही है। एक दिन ऐसा भी आवेगा जो ये सब चित्र तुम्हारे पास ट्रांसलाइट के बन जाएंगे। फिर सब कहेंगे हमको ऐसे ही चित्र चाहिए। बाबा इसके लिए प्रबंध कर रहे हैं। ट्रांसलाइट के चित्र बनेंगे तो फिर उनसे व्यंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। एक होते हैं जड़ चित्र, सामान्य चित्र। दूसरे होते हैं ट्रांसलाइट के चित्र, वो भी जड़ होते हैं। परंतु आखिरी सर्विस तब होगी जब ट्रांसलाइट के चैतन्य चित्र तैयार हो जाएंगे। फिर व्यंग मार्ग की सेवा होती जाएगी और तुम्हारे पास इतने ग्राहक आवेंगे जो तुमको फुर्सत भी नहीं मिलेगी। ढेर आवेंगे और बहुत खुश होंगे। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाता है। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच होता जाएगा। बाकी जो दुखदाई कांटे बनने वाले होंगे उनको तो टच नहीं होगा। तुम बच्चों को ऐसे भी नहीं लिखना है कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। अरे बुद्धि को टच करने का काम कोई बाबा का थोड़े ही है। समय पर आपे ही टच होगा। बुद्धि का ताला खोलना तुम बच्चों का काम है। बाप तो आकर के रास्ता बतावेंगे या एक एक की बुद्धि को टच करेंगे। बहुत बच्चियां लिखती हैं हमारे पति की बुद्धि को टच करो। ऐसे अगर सबकी बुद्धियों को टच कर दें फिर तो स्वर्ग में 500 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे। परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। पुरुषार्थ की बलिहारी है और पुरुषार्थ कोई सब थोड़ी एक जैसा करेंगे। जैसा जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वैसा पद पावेंगे। ये पढ़ाई है, पढ़ाई में मेहनत होती है। तुम तो खुदाई खिदमतगार हो। बाबा पहले से ही बताए देते हैं कि तुमको क्या क्या करना है। ऐसे ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे। ये सीढ़ी का चित्र भी ले जाना पड़े। ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी है। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उस पर भी ध्यान देना है। बाबा कहते हैं
ये बैजेज किस्म किस्म के लाखों की तादाद में बनाओ। हर बैज पर छपा हुआ हो त्रिमूर्ति का चित्र और लक्ष्मी नारायण का एम ऑब्जेक्ट। ये बैज बुद्ध रूपी पॉकेट में पड़ा हुआ होगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। समझाने वाले लाखों की तादाद में हो जाएंगे। कोई को भी समझाते जाओ, उनकी बुद्धि में टच होता जाएगा। ट्रेन की टिकटें लेकर 100 मील तक सर्विस कर सकते हो। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। एक गाड़ी से दूसरे में, फिर तीसरी से चौथी में आगे बढ़ते जाओ, सेवा करते जाओ। बहुत सहज है। बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए। जहाँ कहीं भी ऐसे ऐसे चित्र बन सकते हैं वहाँ बनाने की कोशिश करते रहो। ये सीढ़ी लक्ष्मी नारायण का चित्र फर्स्ट क्लास चित्र है। अच्छा, ओम शांति। क्या नया पॉइंट निकला है? क्या कर्मातीत अवस्था होगी तो विनाश होगा। तो विनाश का इंतजार नहीं करना, क्या करना? कर्मातीत अवस्था का इंतजाम करना। और दूसरा पॉइंट क्या बताया नया? चढ़ती कला की निशानी होगी सर्व से बोल, सबका सब भला करने में लगा होगा। और एक बढ़िया पॉइंट आया, सिर्फ याद करने से देव गुण नहीं आता, वो भी धारण करना है। याद करने से नहीं चलेगा, देव गुण भी धारण करने। लेकिन ये भी बोला है कि जो याद में तीखे होंगे उनमें अंत में दैवी गुण स्वतः ही धारण हो जाएगा। जिनका मंथन चलेगा, उनका मंथन चलेगा। बेहद के बाप के बारे में बताया दो बार, वो तो पुरानी बात है। इतनी प्रदर्शनी करते रहते हैं, इतने मेले में आकर मेगा प्रोग्राम होते रहते हैं, कोई आवाज ही नहीं फैल रहा है। जो अच्छी चीज है उनको प्रदर्शनी नहीं करना। तो प्रधान सतयुग में कौन जावेंगे? भारतवासी भी एक पक्के भारतवासी, एक कच्चे भारतवासी। कच्चे भारतवासी और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाणी में आया है, आदि में बहुत भक्ति करते थे। आदि माने पूरा 84 जन्म लेने वाला है। आदि वाले होंगे वो बहुत भक्ति करने वाले होंगे।
ठीक है, वो भक्ति करने वाले वो कन्वर्ट होते हैं ना बाद में। सब थोड़े ही कन्वर्ट होते हैं। राजा विक्रमादित्य, और राजा विक्रमादित्य को रास्ता दिखाने वाला कि दुख का निवारण कैसे हो, इसका क्या करो, तो भक्ति सिखाई। तो जो सिखाने वाला था और जो राजा विक्रमादित्य सीखने वाला था, उन्होंने आदि की भक्ति ज्यादा की है सतो प्रधान, या जो ये बाद वाले हैं ढेर के ढेर देवताओं की पूजा करते रहते हैं, उन्होंने सतो प्रधान भक्ति ज्यादा की है। आज वालों ने ज्यादा भक्ति की है, ज्यादा भक्ति की है, और जिस कैटेगरी की भक्ति की है उसी कैटेगरी का ज्ञान भी उठाते हैं। सतो प्रधान भक्ति की है तो सतो प्रधान ज्ञान उठावेंगे, तमो प्रधान भक्ति करने वाले ज्ञान भी तमो प्रधान उठावेंगे। एक से सुनते हैं तो सतो प्रधान, अनेकों से सुनते हैं तो तमो प्रधान। ज्ञान भी सतो रजो तमो होता है। ज्ञान भी विविचारी और अविविचारी होता है। अनेकों से सुनना माना विविचारी ज्ञान लेना। बाबा अंतिम जन्म में ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्राह्मण होते हैं, ऐसे अष्टदेव जो है शाकाहारी हो सकता है। हाँ? अंतिम जन्म में ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्राह्मण होते हैं ना, हाँ? अष्टदेव जो है वो शाकाहारी बन सकते हैं। होंगे। श्रेष्ठ आत्मा होंगी, मांसाहारी कैसे होंगी आखिरी जन्म? जैसा अन्न वैसा मन बनेगा। जानवरों का खून पिएंगे तो संकल्पों का खून भी कैसा बनेगा? जानवरों जैसा बनेगा। हिंदी में कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाया। सर्प के आगे बीन बजाते हैं तो झूमता है, नाचता है, और भैंस के आगे बीन बजाओ तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वो भैंस बुद्धि है। तो ऐसे ही जो देव आत्माएं बनने वाली आत्माएं हैं, उनमें उनके सामने बाबा का जब ज्ञान आता है तो झूमने लगते हैं खुशी में, उनकी बुद्धि में बैठता है। जो देह अभिमानी सांडे है वो बाप की बात पे ध्यान ही नहीं देते, बल सरेंडर हो जाते हैं, लेकिन सर्विस आदि कुछ भी करते ही नहीं। ज्ञान का कोई असर नहीं। बाबा इसमें है सुप्रीम कोर्ट प्रेरण नहीं देता है, विनाश करने के लिए नहीं प्रेरण देता है, शंकर भी नहीं देता है बोला है। तो सत्यों को प्रेरण कौन देता है? वो विनाश करने को कैसे उसको आता है? जब एक आत्मा, दो आत्मा, 10 आत्मा कर्मातीत स्टेज को पा जाएंगी, तो जो कर्मातीत स्टेज को पाने वाले हैं उनके लिए ऐसा स्थान तो चाहिए जो दुख देने वाला न हो, दुख रहित तो वातावरण वाला हो। तो स्वतः ही स्थापना हो जाती है नई दुनिया की, और जब स्थापना जैसे जैसे स्थापना होती जाती है जिस परसेंटेज में, उसी परसेंटेज में विनाश भी होता जाता है। सन 36 में जो भी बीज रूप आत्मा है वो सब कर्मातीत स्टेज को पावेंगी। हर धर्म की बीज रूप आत्माएं कर्मातीत स्टेज को पा जाएंगी, तो सब धर्मों का ऑटोमेटिक विनाश हो जाएगा। इसलिए पापी को खलास करने की दरकार नहीं है,
पापी अगर हमको दुख देता है तो तब तक ही दुख देता है जब तक हमारा कुछ हिसाब किताब कर्मों का बना हुआ है। हमारा हिसाब किताब कर्मों का पूरा होगा, पापी स्वतः ही खलास हो जाएगा और पाप की दुनिया भी खलास हो जाएगी। ये अनेक जन्मों की पुनर्जन्म की थ्योरी बनी हुई है। संगम युग में ये थ्योरी बनाई जाती है। कर्मातीत माना मनन चिंतन। कोई कर्मों का बंधन नहीं, कर्मों से अतीत हो गए, आत्मिक स्थिति आ गई, देह से कोई अटैचमेंट नहीं रहा, देह के पदार्थों से अटैचमेंट नहीं रहा, देह के संबंधियों से लगाव नहीं रहा। तो जैसे बेलगाव कोई काम किया जाता है तो उसका कर्म बंधन बनेगा नहीं। बाबा ऐसे स्टेज 4.5 लाख आत्माओं को होता है क्या? हैं? ऐसे स्टेज 4.5 लाख आत्माओं को भी होता है क्या? नंबरवार, कोई की पहले हो जाती है, बहुत पहले, और कोई की लास्ट के थोड़े समय में होती है। पुरुषार्थ करते करते लास्ट में थोड़ी प्राप्ति करेंगे, थोड़े समय के लिए कर्मातीत बनेंगे, उनकी प्राप्ति में, और जो लंबे समय की कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करेंगे उनकी प्राप्ति में अंतर तो होगा ना। जो अंत में कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे वो त्रेता के अंत में जाकर प्रारब्ध लेंगे, और जो पहले पहले कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करेंगे वो सत्युग के आदि में प्रारब्ध लेंगे। इसलिए तो बोला है 16,000 की संख्या कब पूरी होती है? त्रेता के अंत में पूरी होती है। जो 16,000 होंगे उनकी लिस्ट में सत्युग के कम कलाओं वाले नारायण होंगे कि नहीं होंगे? 16,000 की लिस्ट में वो आधार मूर्ति भी उस 16,000 की लिस्ट में आवेंगे, कम कलाओं वाले नारायण। उनके जन्म कम होंगे या पूरे 84 जन्म होंगे? उनके जन्म भी कम हो जाएंगे। अब अभी बोला है 76 में चारों धर्म पिता वो कर्मातीत हो गए। कर्मातीत हो गए? हाँ 76 में। 76 में कर्मातीत हो गए? कर्मातीत हो जाएगी तो आत्मा उड़ेगी ऊपर, नीचे की दुनिया का आकर्षण से आवेगा ही नहीं। वही पूछना चाहता, कोई आकर्षित कर ही नहीं सकता मन बुद्धि को। लेकिन एक बार कर्मातीत हो तो लास्ट तक होता है, लोग रहता है। कर्मातीत अवस्था एक बार हो गई तो फिर 5,000 वर्ष के बाद ही फिर दोबारा पुरुषार्थ शुरू होगा। कर्म बंधन से छूट गए तो छूट गए। जब तक आत्मा कर्मातीत चैतन्य नहीं बने तब तक विनाश नहीं होता। चैतन्य आत्मा है, आत्मा होता सब एक ही है, सब आत्मा एक के लिए या सब एक के लिए आत्मा? नंबरवार तो सभी है। एक कर्मातीत बनेगा तो अकेला चना को भाड़ फोड़ेगा क्या? एक से परिवार बन जाएगा क्या? एक से नई दुनिया बन जाएगी क्या? तो जो सूर्यवंशियों का जो 2 सीट्स फिक्स हुआ है तो उन लोगों का कर्मातीत हुआ होगा। 2 सीट्स फिक्स हुआ है। सीट नंबर डिक्लेयर हुआ है। सीट तो त्रिमूर्ति की भी फिक्स हो गई थी 76 में, तो कर्मातीत अवस्था कही जाए। सीट फिक्स होना अलग बात। परीक्षा होती है, परीक्षा में कोई पास विद ऑनर डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, उनको सीट मिल जाती है। फिक्स हो गया है कि हाँ ये पद पाने योग्य हैं। पहले पहले अष्टदेव कर्मातीत है। नंबरवार उनमें भी नंबर है। बाबा जगन्नाथ मंदिर में 2 गुड़िया सहयोगी जब लट हुआ था
रीति में अष्टदेव भी सहयोग देते हैं नहीं देते हैं? जो मुख्य भुजाएं हैं वो ही कट हो गई, तो सहयोगी अंत में बन के रहेगा कौन? माया किसी को छोड़ती नहीं है। लेकिन बाबा ये माया को भी ये सर्वशक्ति का शक्तिवान का पद उतना जल्दी से नहीं आता। आदि में 2 टाइम उनको मदद दिया है बाबा। ये 76 में भी 2 टाइम उनको मदद दिया है। उतना मदद देने के बाद ही उनको ये सर्वशक्ति का टाइटल आता है ना, वो दूसरों को दिए तो कम से कम एक ये इसके ऊपर राज्य कर सकता है ना। वो माया आत्मा 4 टाइम बाबा ने वो आत्मा को मदद दिया है। आदि में बंकिनी और ये ब्रह्मा 2 आत्माओं को मदद दिया। ये 76 में वो आत्मा फिर आ गई, बाबा ने मदद दिया। और गंगा ने वो दूसरा आत्माओं को मदद दिया। उतना 4 टाइम हो गया। उतने देने के बाद ही वो को ये सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला हुआ है। वो आत्माओं को छोड़ करके दूसरा आत्माओं को एक ही टाइम मदद दिएंगे तो उसके ऊपर राज्य कर सकता है ना। सर्वशक्तिवान का टाइटल मिलने का कारण ये नहीं है। कारण ये है कि जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को तुरंत प्रैक्टिकल में लाना। और आत्माएं इतनी पावरफुल नहीं बन पाती कि ज्ञान मिले और ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाएं। बट लेकिन 4 टाइम मदद मिला है ना। मदद तो सबको मिलती है। बट लेकिन ये आत्मा को 4 टाइम क्यों देना है? सबसे मुख्य बात तो है सरेंडर होने की। बट लेकिन उतना टाइम लेकर के ही वो सरेंडर होता है ना। अभी करो कर नहीं पाते, अभी कर सकता है क्या? दूसरों को क्या मना कर दिया कि सरेंडर मत हो? कर नहीं पाते, नहीं कर पाते ना। यही हालत है। हाँ। जो पहले बुद्धि से सरेंडर हो जाए तो सर्वशक्तिवान का टाइटल ले ले। भाई राजयोग सीख रहे हैं, इसका रियलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं? कर्मेंद्रियों में जो शीतलता आती है उसका पता नहीं चलता। पता चलता है तो रियलाइजेशन भी होता है। जिन दिनों अन्य दोष ज्यादा होने लगे, संग दोष ज्यादा होने लगे, कर्मेंद्रियां कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो पता नहीं लगता कि हम राजयोगी बने कि राजभोगी बने। बाबा वाणी में आया है, वीर को याद करने में 4 विकार जाते हैं। 4 विकार। इसको याद करने में मेरे को याद करने से 4 विकार 4 विकार जाता है मैंने भस्म होता है। एक नहीं जाता है। हाँ वही मैं क्या बराबर नहीं कैच किया और ऐसा ही है वो पूछना चाहता हूँ। ऐसा कोई वाक्य मुरली में आया है? अभी क्या मेरे को याद करने में अभी मुरली में आया? हाँ अभी मुरली में मेरे को याद करने से 4 विकार जाते हैं। 5 होना है, नहीं तो काम और क्रोध दोनों एक करना पड़ता है। याद करने से 5 ही विकार नष्ट होते हैं। 4 विकार क्यों? 5 ही नष्ट होते हैं। तो मेरा गलती है। मेरे को याद करेंगे तो मैं जो कहने वाला है वो तो आत्मा है।
और विकार आते हैं देह की स्मृति से। आत्मा जब शुद्ध स्वरूप में है तो विकार है ही नहीं। आत्मा जब देह में लिम्पायमान हो जाती है तो विकार आते हैं। देह की स्मृति खलास हो गई, विकार खत्म हो गए। देह से डिटैच होना माना धरणी से डिटैच हो जाना। बाबा 26/12/2006 ये रासीगुड़ा तो संवादा में 30th minute और 10 seconds उसमें बाबा बोला है कि शिव बाबा मन बुद्धि से ये भारत महात्मा में प्रवेश करता है। कैसे भारत माता वो ब्रह्मा की बहन को वो मन बुद्धि से प्रवेश करता है। मन बुद्धि से नहीं, दिल और दिमाग से प्रवेश करता है। जो निराकार है उसको दिल नहीं है, बुद्धि है। जो निराकार जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो प्रवेश करता है प्रजापिता में। और प्रजापिता का संग जिसके साथ सबसे जास्ती होता है वो प्रवेश करता है दिल और दिमाग से। तो याद आती रहती है, छप जाती है, निकल नहीं सकती। कोई कितना भी निकालने का अड़भंगा प्रयास करे। बाबा ये बताए कि धर्मपिता अगर दृष्टि लेकर जाते हैं वो एक ही बार दृष्टि लेकर जाते हैं ना, तो बच्चे भी दृष्टि लेते हैं और धर्मपिता एक ही बार लेकर इतना पावर लेकर जाते हैं, तो दृष्टि लेने में अंतर क्या होता है? एक बार में और एक बार में अंतर नहीं होता है। होता है, लेकिन वो एक ही बार लेने से इतना पावरफुल हो जाते हैं कैसे? बस उनको ये पक्का बैठ जाता है निराकार के ऊपर विश्वास, बिंदु के ऊपर, कि जब ये ले सकता है बिंदु से तो मैं नहीं ले सकता। लेकिन बिंदु आकर के क्या देता है ज्ञान, वो उनकी बुद्धि में उतना नहीं बैठता है कि बिंदु साकार में आकर के जो ज्ञान देता है वही ज्ञान संपूर्ण है, संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। ये लोग पूरा ज्ञान उठाते नहीं है। आत्मा की पावर से सिर्फ खींचते हैं शिव को। अपने ज्ञान में परिपूर्ण तो बन नहीं पाते। क्षिप्रम भवति मुक्तात्मा, जल्दी मुक्त हो जाते हैं। थोड़े टाइम का पुरुषार्थ से ही देह के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो उससे भी ज्यादा पावर बच्चे नहीं ले सकते? ले रहे हैं ना, तभी तो स्वर्ग में जाते हैं। बाबा और एक ही क्वेश्चन है, जब शिव बाबा ऊपर से आता है वो आत्मा कभी भी पतित नहीं बनता, तुर्यास होगा, सबसे बड़ा है। फिर भी ये धर्मपिता ये कितना मनुष्यों का आकर्षण करता है, उतना से अधिक ये आत्मा को पावर होनी चाहिए। फिर भी क्यों उतनी कम आत्मा आकर्षण हो करके बात से पढ़ करके प्राप्ति। बाप वो बाप कब बाबा बनता है? वो बाप प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने आता है या निवृत्ति मार्ग स्थापन करने आता है? प्रवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने आता है।
तो जिसमें वो प्रवेश करके प्रवृत्ति स्थापन करता है, उसको भी तो पावरफुल बनना पड़े कि अकेला चना का काम करेगा। जो सृष्टि रचना का कार्य है वो एक से होगा या दो चाहिए? कम से कम दो चाहिए। दो चाहिए। तो दो, दूसरा जब तक पावरफुल न बने और प्रैक्टिकल प्रवृत्ति जब तक न बने, तब तक वो कार्य संपन्न कैसे होगा? शिव सुप्रीम सोल वो तो ठीक है, पावर है, पावरफुल है, धर्म पिताओं से भी ज्यादा पावरफुल है। और धर्म पिताओं के फॉलोअर्स जो हैं ज्यादा तादाद के होते हैं, लेकिन उनमें ताकत कितनी होती है? विनाश की विभीषिका है, उस विभीषिका में वो मुकाबला कर पाते हैं या हिम्मत छोड़ देते हैं? हिम्मत छोड़ देते हैं, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। धर्म पिताएं भी हिम्मत छोड़ देते हैं, उनके फॉलोअर्स भी हिम्मत छोड़ देते हैं। फॉलोअर्स ज्यादा हो और फॉलोअर्स कम हो लेकिन पावरफुल हो, ज्यादा अच्छी बात कौन सी है? पावरफुल होने चाहिए। क्या करें बताइए? बाबा के साथ हम प्रैक्टिकल सर्व संबंध रखते हैं। माताएं बंधन में होती है और कन्याएं निर्बंधन होती है। जो बंधन वाली माताएं हैं, एक तो वैसे ही आखिरी जन्म में आकर के पूरी अबला बच चुकी है, और वो कारण या कारण सम अंदर से जो संकल्प है वो हमारी नई सृष्टि बनाता है, या प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से कर्म करने से ही बनता है? संकल्पों में अगर पावर है तो संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो हम अपने संकल्पों से नई सृष्टि या नई दुनिया बना सकते हैं 84 जन्मों की। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम प्रैक्टिकल में ही संबंध जोड़ें। अगर माताओं ने प्रैक्टिकल में संबंध जोड़ लिया और हावी होते हैं पति और हावी होते हैं उनके बच्चे, और जब अखबारों में निकला, रेडियो में निकला और ये टीवी में निकला और चारों तरफ से ग्लानि फैली और फिर उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, प्रेशर पड़ेगा ना, प्रेशर पड़ेगा और फिर उनको वैश्या बना दिया, तो काय की शूटिंग हो जाएगी? वैश्या बाप के बने और बाप के बनने के बाद वैश्यावृत्ति की शूटिंग हो गई, तो पद नीचा हो जाएगा या ऊंचा होगा? नीचा पद हो जाएगा। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहिए। जो कन्याएं हैं वो कन्याएं तो स्वतंत्र होती है, वो चाहे तो अंत तक बाप के साथ निभा सकती है, लेकिन माताओं के लिए बहुत कठिन है। माताएं जो है वो संकल्पों से सिद्धि प्राप्त कर सकती है। इसलिए युक्ति बताई, मूल्य बोला माताओं को, शिव बाबा को पहले अपना बच्चा बनाना पड़े, दूसरा संबंध पहले नहीं, बच्चा बनाना पड़े। अब बाबा तो चालाक है, बुद्धि है, जानता है कि माताओं में भावना ज्यादा होती है, एक बार बच्चा बना लेगी तो बच्चा बनाने के बाद फिर कोई दूसरा संबंध उनको अच्छा नहीं लगेगा। खलास।